हेलो एवरीवन। आज मैं आईएसओ के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में शटर स्पीड और एपर्चर के बारे में डिस्कस करा है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो या तो फोटोग्राफी का शौकीन रखते हैं या जो नहीं रखते हैं। अगर उन्होंने लास्ट 2 लेक्चर देखे तो मैंने वहाँ पे आईएसओ का भी जिक्र करा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली आईएसओ है क्या। अब देखिए, जब मैं एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए थे। सबसे पहला था शटर स्पीड, दूसरा था एपर्चर एंड तीसरा था आईएसओ। शटर स्पीड के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये कैमरा की प्रॉपर्टीज़ होती है और हम इसे कैमरा में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी है वो कैमरा में है, हमें ईजिली मतलब दिखेगा वो। सेकंड था एपर्चर, जो लेंस की प्रॉपर्टीज़ थी। ये हम लेंस में जब जूम आउट जूम इन करेंगे तो हमें एपर्चर का वेरिएशन दिखेगा, वेदर द लेंस इज ओपन टोटली और नॉट। ठीक है। और जो रेंज थी इसकी मैंने वो भी डिस्कस करा। थर्ड जो बची वो है आईएसओ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आईएसओ एक्चुअली में कैमरा सेंसर की प्रॉपर्टी होती है। आईएसओ का यूज़, आईएसओ क्यों आया एक्सपोजर ट्रायंगल में, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या मतलब ज़रूरत था, वो मेन कंसर्न है हम जिसके बारे में। तो आईएसओ लो लाइट जब होती है हमारी फोटोग्राफी के लिए, जब लो लाइट फोटोग्राफी होती है तो एक्चुअली आईएसओ का यूज़ हमें वहाँ दिखता है। वो कैसे, मैं एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। कभी आप जैसे सामने सोचो, एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है। वहाँ पे क्या हमने शटर स्पीड भी 1/60 रखा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/60 से नीचे जाएंगे तो शेकिंग प्रॉब्लम आएगी। तो 1/60 हमने रखा ताकि फ़ोटो क्लिक हो और शेकिंग नहीं आए। अपर्चर भी हमने मिनिमम रखा। अगर हम किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो डेट इज मतलब 5.6 समथिंग 3.8 करीबन वो हमने रखा। फिर भी हमें उतनी लाइट नहीं आ पा रही कि हम फ़ोटो ठीक से ले पाएँ। तो आपके मन में ये आएगा कि फ्लैश ऑन कर देते हैं। बट फ्लैश भी ऑप्शन मतलब कभी कभी फ्लैश ऑप्शन जो होता है ना वो हमें रोकना होता है, हम यूज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि फ्लैश जो होती है वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। इधर गो फॉर एक्सटर्नल वट फ्लैश, और अगर इनबिल्ट फ्लैश है तो हम नहीं यूज़ करना चाहते, बहुत कम यूज़ करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, आईएसओ जो होती है, आईएसओ हम इंक्रीज़ करते हैं कैमरा में। आईएसओ इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक जो है लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देता है। इसकी रेंज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। मैं इसकी रेंज बताता हूँ। ये 100 200 मतलब ये मल्टीप्लाई होती जाती है। 200 मतलब ट्वाइस होती जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 100। डीएसएलआर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पॉइंट एंड शूट में जाएंगे तो वहाँ 80 भी दिखेगी आपको, उससे कम भी दिखेगी। तो मैंने आपको रेंज बता दी। तो आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि तो क्यों हम मतलब फ्लैश यूज़ करेंगे, ऐसे ही क्यों नहीं यूज़ करें हमेशा। बेटर है, मेरा बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा और बेटर फोटोज़ भी आएंगे। बट एक डिमेरिट है आईएसओ का। अगर वो उतना अच्छा होता तो ऑब्वियस बात है कि आईएसओ ही यूज़ करते, सब आईएसओ ही इंक्रीज करते, फ्लैश यूज़ नहीं करते। फ्लैश क्यों यूज़ करते हैं वो भी रीज़न है। देखो, अब आईएसओ क्यों नहीं यूज़ करते मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आईएसओ बढ़ाने से क्या होता है, ग्रेन्स आते हैं। जैसे आप आईएसओ बढ़ाओगे फोटोज़ पे ग्रेन्स आएंगे। इट मीन्स इन फोटोग्राफी लैंग्वेज नॉइज़, वो नॉइज होता है। कभी कभी आप देखते हो फोटो में दब्बा 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 सा जो आता है, डैट इज़ नॉइज़। जैसे जैसे हम आईएसओ इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वो नॉइजी होती जाएगी। फ़ोटो तो आएंगी, नो डाउट फ़ोटोज़ आएंगे आपके, बट डैट फोटोज विल नॉट बी शार्प नहीं होगा। हाँ, बट कभी हमें जैसे इमरजेंसी में फ़ोटोज़ लेनी है, हमें फ़ोटोज़ लेना ज़रूरी है तो हम आईएसओ इंक्रीज करके ले सकते हैं। बट जब हमें बहुत अच्छा फ़ोटोज़ लेना होता है, मतलब कुछ शूट करना हुआ, कुछ प्रोफेशनल है, तो वी विल नॉट गो फॉर द आईएसओ हाई आईएसओ। बेटर फॉर 100 default 100, but we will not try to increase the ISO because it will produce grains that will make our photographs noisy. तो यहाँ ये डिमेरिट है आईएसओ की। हम आईएसओ इसीलिए नहीं इंक्रीज करना चाहते। आप ऐसे फील कर सकते हो कि कैमरा के अंदर में कुछ बल्ब्स हैं, हम जैसे जैसे आईएसओ इंक्रीज करेंगे वो बल्ब्स ऑन होते जाएंगे। ओके, जैसे हमने आईएसओ 100 करा तो एक बल्ब ऑन हुई,
200 करा 2 बल्ब ऑन हुई, 400 करा 4 बल्ब ऑन हुई। तो जैसे जैसे आईएसओ हम इंक्रीज करेंगे हमारी लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जहाँ पे फ़ोटोज़ आपको अच्छी लगेंगी, नो डाउट फ़ोटोज़ अच्छी हैं, बट यू विल फील ग्रेन्स टू देयर, वहाँ ग्रेन्स भी है, नॉइजी भी है। ये देखिए आपको यहाँ समझ में आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएसओ कब कितना यूज़ करें। डेलाइट फोटोग्राफी में आईएसओ 100 बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आईएसओ 100 मीन्स ठीक है, डिफ़ॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन काम है वो फ़ोटोज़ का आना आ जाएगा, ग्रेन्स भी नहीं आएंगी, फ़ोटो नॉइज नहीं आएंगी। और फॉर नाइट फोटोग्राफी ट्राई नॉट टू गो बियॉन्ड 800 आईएसओ, क्योंकि 800 तक आप फोटोज अच्छी आएंगी, ग्रेन्स भी ज़्यादा नहीं आएंगे। बट 800 के बाद जब आप जाते हो तो ग्रेन्स दिखता है, आप फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो 800 के ऊपर हमें नहीं जाना है, कोशिश करना नहीं जाने का। अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है जाएंगे, बट बेटर अगर आपको फ़ोटोज लेनी ही अच्छी तो बेटर गो फॉर एक्सटर्नल फ्लैश, नॉट इनबिल्ट फ्लैश। क्योंकि जब हम कुछ सेरेमनी में जाते हैं, कुछ लेते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ लेना बहुत अहम रोल होता है। तो वहाँ पे अगर हम इनबिल्ट फ्लैश यूज़ करेंगे तो हमारी बैटरी तो वैसी ही जानी है, फ़ोटोज़ क्या लेंगे हम, वो तो फ्लैश में ही चले जाएंगे। तो बेटर गो फॉर एक्सटर्नल फ्लैश, आईएसओ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी शॉर्ट आउट हो जाएंगे और हम फ़ोटोज़ भी लेंगे अच्छे से। तो डैट वॉज ऑल फॉर द आईएसओ। एक डीएसएलआर में जो जो चीज़ जानना चाहिए मैंने आपको एक्सपोजर ट्रायंगल का वो मैंने बता दिया। अब हम और भी चीज़ें हैं, वाइट बैलेंस हैं, फिर मीटरिंग है, तो वो सभी मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं पहले चाहूँगा कि आपको मोड्स बताऊँ। कैमरा जब आप एक डीएसएलआर देखोगे तो वहाँ बहुत सारी मोड होती है, जैसे एम फॉर मैनुअल मोड, फिर टीवी फॉर टाइम वैल्यू, और सम इसे शटर के, टाइम मीन्स शटर, ये टीवी मीन्स टाइम वैल्यू, then AV mode, aperture value, then A plus means built-in automatic flash, then not auto flash, then sports mode। तो बहुत सारी ऐसी मोड्स होती हैं, तो मैं आपको एक एक करके उन मोड्स के बारे में बताऊंगा। ओके, डेट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैंने लिंक शेयर कर रखा है ऊपर में, आप स्क्रीन पे देख के क्लिक करके आप जान सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेम्ड बाय विवेक फोटोग्राफी क्लब। थैंक यू।